जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी ब्रह्मास्त्र के सीरीज नंबर 5 को शुरू करने वाले हैं। अभी तक हिंदी ब्रह्मास्त्र के सीरीज में 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह उस सीरीज का 5वां वीडियो है। आप सभी को मालूम है, यदि पूरा वीडियो ध्यान से देखते होंगे तो हमारी गारंटी है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में यदि हिंदी से कोई प्रश्न आता है तो इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और एक बात और, इस दुनिया में सब कुछ फेल हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र होता है इसका वार कभी फेल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक 25-25 क्वेश्चन को लेकर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब यह जो है, आज हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ये 25 क्वेश्चन सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर इसके हम डिटेल व्याख्या की चर्चा करें तो कम से कम 100 क्वेश्चन लगभग तो हो ही जाते हैं। तो आइए इसको एक बेहतरीन तरीके से, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ और इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम इसमें बात करें पहले क्वेश्चन की, 101 नंबर क्वेश्चन है ये, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। अब हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है तो देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर भाषा आए और वहाँ पर संस्कृत ना आए तो फिर ये गड़बड़ है। संस्कृत जो भाषा आपको दिख रही है ये सभी भाषाओं की दादी है, सभी भाषाओं की अम्मा है, सभी भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत भाषा से इस दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, आज हजारों लाखों की जो भी भाषा आप सुनते हैं, सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अब ऑप्शन में संस्कृत नहीं है। अब संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई भाई? संस्कृत के बाद आपकी भाषा आती है पाली। कौन सी भाषा आती है? पाली, जो कि बुद्ध धर्म के लोगों की भाषा थी। पाली के बाद आपका आता है प्राकृत, जो कि जैन धर्म के लोगों की भाषा थी। उसके बाद आपका आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, और यह जो भाषा है हिंदी की ही बिगड़ी हुई भाषा थी। और अपभ्रंश के बाद जब भाषा सुधर गई तो बन गई नई भाषा हिंदी। तो आपका इसका जो सही क्रम होने वाला है वो होगा पहला आंसर। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये दिया गया है कि कौरवी बोली कहाँ बोली जाती है। तो ध्यान से सुने, ये जो कौरवी बोली है इसको और उपनाम से जानते हैं। किस उपनाम से जानते हैं? इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग ठेठ हिंदी कहते हैं। इसे दिल्ली बोली भी बोला जाता है। दिल्ली बोली, क्यों दिल्ली बोली बोला जाता है? क्योंकि यह दिल्ली के आसपास बोली जाती है, ठीक है। इसे बोलचाल की हिंदुस्तानी बोली भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कौरवी बोली है। अगर हम बात करें कौरवी बोली की तो ये पश्चिमी हिंदी जो है, हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं जिसमें एक पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी की ये बोली आती है कौरवी, और यह बोली जाती है दिल्ली के आसपास। तो दिल्ली के आसपास देखिए, ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है? मेरठ दिख रहा है, जो कि दिल्ली के बगल में है। तो कौरवी बोली को ही खड़ी बोली, इसको दिल्ली बोली बोला जाता है। इसे बोलचाल की हिंदुस्तानी बोली भी बोलते हैं, और यह दिल्ली के आसपास बोला जाता है। और यहाँ पर जो आंसर आपका बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ। क्लियर है? चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में कौन सा वर्ड अग्रस्वर है। देखिए, यहाँ पर अग्रस्वर की बात किया गया है तो स्वर का यहाँ पर बंटवारा किया जाता है। किसके आधार पर भाई? जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? एक होता है अग्र, जो कि यहाँ पर दिया है, दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है पश्च। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपको इसको याद करने का ट्रिक बताते हैं। अग्र पहला, दूसरा मध्य, और तीसरा आपका पश्च हो गया। आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जितने स्वर होते हैं उसमें से आपको सिर्फ एक अक्षर आपको याद करना है। और वो याद कौन सा करना है? ध्यान से सुनिए। याद इसमें ये करना है कि सिर्फ आपको मध्य वाला याद करना है। और मध्य स्वर में कौन सा आता है? पहला वाला आता है अ। अगर आप सिर्फ अ याद कर लिए कि मध्य स्वर में आता है, बाकी सारा याद करने की हमारी गारंटी है। ध्यान से सुने। अब यदि आप अ याद कर लिए कि ये मध्य में आता है तो ध्यान से सुनिएगा, तीसरे नंबर पे आपको क्या दिख रहा है? पश्च दिख रहा है। अब जितने भी स्वर हैं जिसमें आपको ये 3 दिखेगा वो सारे आपके पश्च में आ जाएंगे, और जो शेष बचेंगे वो अग्र में चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मध्य वाला तो क्लियर आपका हो गया कि अ है। अब पश्च में किसमें 3 आता है? तो ध्यान से देखें, अगर हम 3 की बात करें तो छोटा ऊ हो गया,
बड़ा ऊ हो गया, यहाँ पर जो है आपका 3 आता है, और कहाँ आता है भाई, आ में 3 आता है। इसके बाद कहाँ आता है, ओ, और इसके बाद औ। ये जो आपको 5 दिख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिए, 3 3 सब में 3 आपको दिख रहा है। तो जहाँ पर आपको 3 दिखा तो ये पाँचों के पाँचों हो गए पश्च स्वर, एक अ जो था वो हो गया मध्य स्वर, और शेष जितने स्वर बचेंगे वो सारे होंगे अग्र स्वर में। तो शेष बचे क्या भाई, छोटी, बड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, ए, ऐ। तो ये आपको 4 हो गए जो है अग्र स्वर में, आपका अ हो गया मध्य में, बाकी जो है चले जाएंगे पश्च स्वर में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर पूछा गया, आंसर देते हैं अग्र स्वर हमने बोला है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, ई आपका हो जाएगा अग्र स्वर। ये जो अ दिख रहा है ये मध्य स्वर होगा, और आ उ जिसमें 3 दिख रहा है ये पश्च स्वर में आएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है मनु और श्रद्धा किस रचना के पात्र हैं। तो ध्यान से देखें, काफ़ी फेमस यहाँ पर ये रचना है, और ये रचना है कामायनी। कौन सी रचना है भाई, कामायनी। इसको लिखे हैं जयशंकर प्रसाद। कौन से लिखे हैं भाई, जयशंकर प्रसाद इस कामायनी को लिखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में प्रश्न इससे क्या क्या बनते हैं। यह एक महाकाव्य है, और इसमें जो कामायनी में जो अध्याय होता है इसको अध्याय नहीं कहा जाता है, इसे हिंदी भाषा में कामायनी के अध्याय को कहा जाता है सर्ग। क्या कहते हैं भाई, सर्ग। अगर हम बात करें कामायनी में अध्याय की संख्या, तो इसमें कुल जो सर्ग हैं वो कितने हो गए भाई, 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग होता है चिंता। पहला सर्ग कौन सा है, चिंता। और अंतिम सर्ग आप हमारा नाम याद कर लीजिएगा, इसमें अंतिम सर्ग है आनंद। तो पहला सर्ग हो गया चिंता, और अंतिम सर्ग है आनंद। और इसके बारे में हम डिटेल व्याख्या करें कामायनी के बारे में, तो इसका पहला प्रकाशन 1936 में हुआ था। तो इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था 1936 में हुआ था। अगर बात करें हम कामायनी के बारे में, तो यह पौराणिक रूप के मानवीय भावनाओं, विचारों और कार्यों के परस्पर क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, और मनु और श्रद्धा जैसे व्यक्तित्व हैं जो वेदों में पाए जाते हैं, वही इस कामायनी महाकाव्य में भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ और रचना दिया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पद्मावत दिया गया है। पद्मावत रचना की बात करें तो यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचना है। इसमें प्रेम का बहुत ही मार्मिक जबरदस्त वर्णन किया गया है। यह पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पर प्रेम दिखाया गया है रतन सिंह और रानी पद्मिनी का प्रेम दिखाया गया है। और एक इस पर मूवी भी बन चुका है, संजय लीला भंसाली के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था पद्मावत। और उसमें जो विलेन का रोल करता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। वो पद्मावत के, रानी पद्मिनी के प्रेम में पागल रहता है। ठीक है, तो ये आपका पद्मावत हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका गोदान दिया है। ये जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित जो है उपन्यास है। और यहाँ पर बात करें जो साकेत आपका दिखा गया है, ये जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित रचना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जबरदस्त तरीके से। आइए अगले प्रश्नों का हम करते हैं धुआं धुआं। यहाँ पर भूतकाल में पूछा गया है कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए भाई, काल के कुल होते हैं 3 भेद, जिसमें पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूत, और तीसरा होता है भविष्य। अब यहाँ पर बात किया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान के भेद होते हैं 5, भूत के भेद होते हैं 6, और भविष्य के भेद होते हैं 3। तो ये तो इनके भेद होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और भूतकाल में भेद होते हैं 6, तो इसका सही आंसर आपका पहला हो जाएगा 6। वो 6 कौन कौन से होते हैं, सामान्य होता है, सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा आपका होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा अपूर्ण भूतकाल, चौथा पूर्ण भूतकाल, पांचवां संदिग्ध भूतकाल, और छठवां हेतुमद भूतकाल। ये 5 भेद होते हैं आपके किसमें, भूतकाल में होते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, ठीक है, और वर्तमान में आपका संदिग्ध और संभाव्य दोनों होता है। तो 5 ये हो गया। भविष्य की बात करें तो 3 होता है, सामान्य होता है, संभाव्य होता है, और हेतुमद होता है। ठीक है, काल पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर स ह दिया है, किस वर्ग के व्यंजन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होने वाला है बी, उष्म व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण से मुख में घर्षण हो, उष्मा निकले, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर चारों आपको उष्म दिख रहा है। तालव्य कौन सा होता है भाई, च वर्ग होता है, च छ ज ज इ। अंतस्थ कौन सा होता है, य र ल व। और ओष्ठ कौन सा होता है भाई,
ओष्ठ की बात करें तो प फ ब भ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया है कंठ तालव्य किस वर्ण का उच्चारण है। तो देखिए कंठ और ताल दोनों मिलाकर तो बात करें तो यहाँ पर जो आंसर बनने वाला है वो आंसर होगा बी। कंठ तालव्य में ए और ए आता है। कैसे? क्योंकि ए का निर्माण होता है अ और ई से मिलकर होता है, तो अ कंठ में होता है और ई तालु में होता है, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा कंठ तालव्य। ए ये दोनों आएंगे आपके कंठ तालव्य में। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न दिया गया है विधि का विलोम यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान से देखें, विधि का विलोम निषेध होता है। इसका सही आंसर आपका होने वाला है डी। और बात करें पुराना का विलोम नया हो जाएगा। सिख का विलोम नख होता है। सिख का मतलब होता है जिसके क्या हो, सर के ऊपर जो जटाएं होती हैं, शिखा होती हैं, उसे सिख कहते हैं, अर्थात मनुष्य के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा। और सिख का विलोम जब हम नख कहेंगे, नख का मतलब सबसे नीचे वाला जो नाखून होता है, सबसे नीचे पैर वाला, उस हिस्से को कहते हैं। छली का विलोम आपका हो जाएगा निश्चल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया है निर्वासित में प्रत्यय क्या है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आपका पहला होने वाला है, निर्वासित में प्रत्यय इत होगा। अब यदि हम बात करें निर्वासित का तो ध्यान से सुनिए, अगर इसमें संधि पूछता तो हम कहते हैं निह अधन वासित बराबर निर्वासित। अगर संधि पूछता तो आंसर यहाँ पर हम देते कि यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, लेकिन संधि नहीं, प्रत्यय पूछा गया है। तो प्रत्यय के रूप में यदि हम तोड़ेंगे निर्वासित को तो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, निर्वास अधन इत बराबर निर्वासित होता है। तो एक ही शब्द में आपका संधि भी होता है, प्रत्यय भी होता है। क्लियर है? अगर हम प्रत्यय की परिभाषा की बात करें तो प्रत्यय की परिभाषा ये होती है कि जो क्या होते हैं, शब्दों के अंत में जुड़कर उस शब्द में आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की बात करें तो दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अगर हम कृत प्रत्यय की बात करें तो ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। किसके अंत में भाई? धातु के अंत में। धातु किसे कहते हैं? ये आपके क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को धातु कहते हैं। जैसे हमने कहा देख अधन्ना बराबर देखना, खुद धन आई बराबर खुदाई, तो इसे कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जो क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अपना धनपन बराबर अपनापन, अच्छा धन ई बराबर अच्छाई, एक धनता बराबर एकता। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न ये है जलज शब्द किस प्रकार का शब्द है, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए जलज जो है अगर हम बात करें तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है वो सी होगा, योग रूढ़ होता है। अर्थात ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने लेकिन वास्तव में उसका अर्थ जो है कुछ तीसरा हो। जल धनजय अर्थात जल में जन्म लेने वाला, तो यह जो है योग रूढ़ होगा। योग रूढ़ के जो उदाहरण होते हैं ये बहुब्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो जलज आपका हो जाएगा योग रूढ़। जैसे दूसरा उदाहरण हमने दे दिया लंबोदर, लंबधन उदर, जिसके पेट जो है क्या हो, लंबे हों, तो भगवान गणेश को कहा जाता है। अगला हमने कहा दशानन, रावण को कहते हैं जिसके 10 मुख हों। ठीक है, तो यह जो है योग रूढ़ होता है। रूढ़ की बात करें जिसका कोई खंड ना हो, जैसे पानी हो गया, जल हो गया, आम हो गया, उसे रूढ़ कहते हैं। यौगिक का मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बने लेकिन उसका अर्थ वही हो जो शब्द दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द को बताना है। इसका सही आंसर आपका पहला हो जाएगा गृह तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा घर। अगर हम खीर की बात, तो खीर तो आप लोग खाते ही होंगे। खीर की बात करें तो इसका जो तत्सम होता है वो होता है क्षीर, ये तद्भव है। गाय की बात करें तो इसका तत्सम होता है गौ। और काजल के तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम होता है कज्जल। क्या होता है भाई? कज्जल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है थोड़ा जानने वाला। तो थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं भाई? अल्पज्ञ कहते हैं। मूर्ख और अज्ञ ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अज्ञ का मतलब मूर्ख ही होता है और अज्ञ का विलोम अगर पूछ दिया जाए तो उसे कहते हैं विज्ञ। विज्ञ का मतलब विद्वान होता है। और यहाँ पर बी ऑप्शन जो बहुज्ञ दिया है, बहुज्ञ क्या मतलब होता है? बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मुँह करते हैं। अगला दिया गया है कौन सा विराम चिन्ह का ये प्रयोग किया गया है। तो ध्यान से देखें, इस प्रकार का जो विराम चिन्ह होता है जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो वहाँ पर होता क्या है, हमसे कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, नीचे इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं और ऊपर छूटे हुए शब्द को लिख देते हैं। तो इसका आपका आंसर हो गया हंस पद। और इसे जो है दूसरी भाषा में त्रुटि पद भी कहा जाता है या त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, योजक का चिन्ह इस प्रकार से होता है। कौन सा में योजक का प्रयोग किया गया है?
अल्प विराम ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और अल्प विराम हिंदी में सबसे अधिक यूज होने वाला जो है चिन्ह है, और अर्ध विराम जो है इस प्रकार से अर्ध विराम का यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, अगला प्रश्न कि यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, वाक्य में आपको प्रकार बताना है। तो ध्यान से सुनिए, यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब ये होना इस पर निर्भर है। अर्थात पहला वाला वाक्य कौन सा है, प्रधान वाक्य है, और दूसरा वाला वाक्य कौन सा है, वाक्य नहीं उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो यदि प्रधान और आश्रित उपवाक्य दोनों आए तो यह जो है मिश्र वाक्य में गिने जाते हैं। यदि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हों तब तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं भाई, प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो ये मिश्र वाक्य होगा। रचना या रूप के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद, कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं 8 भेद। क्लियर है। फिलहाल यहाँ आंसर सी बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कि काम काज में कोरा होना, कोरा का मतलब होता है खाली, ठीक है। तो यहाँ पर काम काज में खाली होना मतलब आप कुछ जान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी कि काम न जानना, उसे कहते हैं काम काज में कोरा होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगर मगर करना। कोई काम यदि आपसे कहा जाता है तो आप कहते हैं कि ठीक है बाद में कर देंगे, ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि बहाने बनाना, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है। देखिए रस की यदि हम जनक कहें तो ये भरत मुनि का कहा जाता है। भरत मुनि को इन्होंने लिखा था नाट्यशास्त्र, इनकी एक रचना थी, और सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि रसों की संख्या 8 होती हैं। 9वां रस आपका शांत रस जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हास्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होगा भाई, हास हो जाएगा। क्या होगा, हास। यहाँ पर रति दिया है, रति का मतलब होता है प्रेम, रति का मतलब क्या होता है, प्रेम। और यह किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का है। किसका है भाई, श्रृंगार का। और जो प्रेम होता है वह नायक और नायिका के बीच ही होता है। और यहाँ पर भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव होता है। जुगुप्सा दिया है, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा का मतलब घृणा, नफरत। ये जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर होने वाला है बी, इनका जन्म हुआ था बस्ती, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में, संत कबीर नगर के बगल में। तो इनका जन्म हुआ बस्ती में, कब हुआ था, 1884 में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हो गई 1941 में। आचार्य रामचंद्र का शुक्ल, इनके पत्नी का नाम था सावित्री। का नाम था भाई, सावित्री इनकी पत्नी का नाम था। अब बात करें इनके कुछ फेमस जो है रचना की, संग्रह की, तो इनके जो फेमस हैं रचना है, निबंध है, जिसको हम लोग कहते हैं चिंतामणि, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चिंतामणि इनकी बड़ी ही फेमस जो है निबंध है, किसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इनका सबसे फेमस अगर हम रचना की बात करें तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है भाई, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के पूरे काल विभाजन का निर्धारण किया है, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास इतना महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है, और इसके द्वारा जो है आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंदव गुरुपद पदुम पुरागा सुरच सुवाच सरस अनुरागा में अलंकार पूछा गया है। तो देखिए बंदव गुरु पद, यहाँ पर पद पदुम परागा, प की यहाँ पर हो दिए, स की जो है पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब किसी वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उस कंडीशन में जो अलंकार होता है वह होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ड। तो जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया है बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरच सुवास सरस अनुरागा, इसका अर्थ है मैं गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सुंदर स्वादिष्ट सुगंध युक्त वह अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। और यह जो लिखा गया है, आपको लाइन दिख रहा है, ये है चौपाई, और ये लिया गया है रामचरितमानस से। रामचरितमानस लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास, और रामचरितमानस के यह लिया गया है बालकांड से। किस कांड से भाई, बालकांड में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बालकांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है, किष्किंधा कांड, ठीक है। तो ये बालकांड से ये लिया गया है। और रामचरितमानस बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए आदित्य,
दिवाकर, मार्तंड, दिनकर, भानु, दिनेश, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है? भगवान विष्णु का पर्यायवाची जो है जनार्दन है। जनार्दन का अर्थ क्या होता है? जनार्दन का मतलब वह होता है वह जो सभी जीवों का मूल निवास और रक्षक है, उसे कहते हैं जनार्दन। ठीक है। अगर विष्णु के कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो इन्हें केशव भी कहा जाता है, इन्हें माधव भी कहा जाता है, इन्हें मुकुंद भी कहा जाता है, कमलापति कहा जाता है। इनके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया है मुनि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर बनने वाला है पहला, निर्वाण मुनि का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी यति, वैरागी, अवधूत ये सभी मुनि के पर्यायवाची हैं। मुनि के कुछ और पर्यायवाची की बात करें तो संत होता है, साधु होता है, ये सारे आपके मुनि के पर्यायवाची होते हैं। निर्वाण की बात करें, निर्वाण का मतलब पर्यायवाची अगर कहें तो परम पद होता है, अपवर्ग होता है, मोक्ष कहते हैं निर्वाण को। क्या कहते हैं भाई? मोक्ष कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति कहते हैं, परधाम कहते हैं। ये सारे निर्वाण के पर्यायवाची, मतलब निर्वाण का मतलब आप इस दुनिया से गए। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया है सती और सती का सही अर्थ बताइए। ठीक है। एक नारी जो होती है, एक होती है पतिव्रता नारी, एक होती है सतीव्रता नारी। पतिव्रता मतलब जो सिर्फ अपने पति को देखें, पूरे जीवन में किसी और को ना देखें। और सतीव्रता नारी का मतलब होता है कि यदि पति का देहांत हो गया तो उन्हीं के साथ उस चिताग में उनको भी जलना है, तो ये जो है सती होता है। तो सती यहाँ पर सती और सती का सही है। सती का मतलब ये पतिव्रता, जो बी वाला ऑप्शन दिया गया है, और जो यहाँ पर सती का मतलब सैकड़ा होता है। तो सही आंसर यहाँ पर बनने वाला है बी वाला। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ शुद्ध वाक्य बताना है। तो बैल और बकरी दो दो यहाँ पर संज्ञा में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, और हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, कोई द्विवचन नहीं होता है। तो इसके साथ जो आपका आने वाला है वो भी बहुवचन का प्रयोग होगा। और ध्यान से सुनिएगा, कोई वाक्य यदि बहुवचन होता है तो उसमें जो है का प्रयोग किया जाता है उस पर बिंदी अवश्य की जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला दिया हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो इसका आपका सही आंसर पहला होने वाला है। इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने कब से किया था? 1877 में पहला इसका प्रकाशन हुआ था, और प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, पहले नाम इसका इलाहाबाद था, अब इसका नाम कर दिया गया है प्रयागराज से। ठीक है। और यह जो है एक हिंदी प्रदीप पत्रिका मासिक पत्रिका थी। ठीक है। चलिए अच्छा, इसमें और जो है ऑप्शन की अगर हम बात करें तो प्रेमचंद्र का नाम दिया गया है। काफ़ी फेमस व्यक्ति है ये। प्रेमचंद्र को जो है इनके बचपन का नाम पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। धनपत राय श्रीवास्तव कहते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, गबन गोदान इनके बड़े फेमस उपन्यास हैं। इनके उपन्यास सम्राट किसने कहा था? तो उपन्यास सम्राट इनके पुत्र अमृत राय ने कहा था। दो पुत्र थे, एक अमृत राय थे, एक श्रीपत राय थे। तो अमृत राय ने जो है इनके जीवन में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी अमृत राय ने ही दी थी। और प्रेमचंद्र का जब अंतिम समय चल रहा था तो वह एक उपन्यास लिख रहे थे जिसका नाम था मंगलसूत्र। अधूरा रचना पूछा जाता है। ठीक है। तो इनका जो मंगलसूत्र था उसी को आधा ये लिखे थे मुंशी प्रेमचंद्र। इनका देहांत हो गया, उसके बाद उस मंगलसूत्र को पूरा किए थे इनके पुत्र अमृत राय ने, उसको पूरा किया था। और मुंशी प्रेमचंद्र को सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार भी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। कुटज के लेखक पूछा गया यहाँ पर, तो आपका सही आंसर बनने वाला है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ये कुटज के लेखक हैं। अगर इनके कुछ और अन्य रचनाओं की बात करें तो जैसे इनकी फेमस रचना जो है वो है अशोक के फूल। ये जो है इनकी फेमस रचना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी इनकी फेमस रचना है। कबीर ये भी इनकी फेमस रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी इनकी फेमस रचना है। क्लियर है। और हजारी प्रसाद का जो है जन्म जो हुआ था वो हुआ था बिहार के बलिया जिले में। ठीक है दोस्तों, ये जो आज का था, फिर से हमने 25 क्वेश्चन कवर किया ज़बरदस्त तरीके से, एक बेहतर अंदाज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।